कलकत्ता। अब बजरंग भाई के यहाँ पे प्रवचन होने वाले हैं, कृपा करके ध्यान से सुनिए। धन्यवाद। जो कुछ गुरु जी प्रवचन में बताते हैं उस पर घर जाकर हमने विचार करना है। विचार से ही भक्ति बनती है। अगर यही पल्ला झाड़ के चले गए तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। धन्यवाद। दुनिया में तीन चीजें हैं, एक आत्मा है, एक परमात्मा है, एक प्रकृति है। दो चेतन है, आत्मा परमात्मा चेतन है, तीसरा प्रकृति है। अब ये जो हमारा स्वभाव है, हर एक का अलग अलग स्वभाव है। ये प्रकृति का स्वभाव है, हमारा स्वभाव नहीं है। चेतन का स्वभाव नहीं है। जो जीवात्मा है ये चेतन है। जो स्वभाव उस मालिक का है, उस ईश्वर का है, वही स्वभाव जीवात्मा का है, चेतन का है। इनका दोनों का ही एक स्वभाव है। लेकिन ये जो स्वभाव है इस टाइम, ये प्रकृति का स्वभाव है। अब वो जो परमेश्वर है, जो ईश्वर है, वो सर्व जीवों का कल्याण करता है। वो बुराई से बहुत दूर है और जीवात्मा का भी यही है, सर्व जीवों का कल्याण, बुराई से दूर कल्याण भावना होती है। शांति, प्रेम और आनंद ये ईश्वर में है। और यही जब जीवात्मा उस मालिक के साथ होती है, इसमें भी यही होता है। अब जो जीवात्मा है अपने आप को भूल गई है कि मैं कौन हूं। ये प्रकृति का संग कर लिया इसने। तो प्रकृति का संग करने के बाद ये अपने आप को ही भूल गई कि मैं कौन हूं। ये अपने आप को प्रकृति मान रही है कि मैं प्रकृति हूं।
इसको ये पता नहीं कि मैं तो चेतन हूं और मेरा स्वामी जो परमेश्वर है वो मेरा साथी है, सदा से ही वो मेरा है। पैदा होने से पहले भी वो मेरा था, अब भी वो मेरा है, मरने के बाद भी वो मेरा रहेगा। लेकिन ये सब कुछ भूल गए। प्रकृति का संग करने के बाद ये अपने आप को प्रकृति मानने लग गई। तो जो प्रकृति के गुण हैं उनको मानती है कि ये मेरे गुण हैं, ये मैं ही हूं। जब प्रकृति मानती है अपने आप को तो प्रकृति के गुण भी इसी के होंगे। अब ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों जो हैं ये प्रकृति के गुण हैं। ये सात्विक, रजस और तमस ये भी प्रकृति के ही गुण हैं। तो हमारी जो चित्त वृत्तियां हैं, हमारी जो सोच है, हमारे जो विचार हैं, हर टाइम इन्हीं पांचों में ही घूमते हैं। हमारी जितनी भी तृष्णाएं हैं, हमारी जितनी भी कामनाएं हैं, जितनी भी सोच है, उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते इन्हीं पांचों के अंदर है। कोई काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की। हम इसी की पूर्ति चाहते हैं। दिन रात इसी का चक्र है। जब हम मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, तो पहले ही हमारी धारणा होती है कि हमारी ये कामना पूरी हो। ये सारी प्रकृति है। वो कामना चाहे लोभ की है, चाहे मोह की है, चाहे अहंकार की है, चाहे काम की है, वो कामना पूरी हो। हम इसलिए जाते हैं मंदिर में। जब हम गुरु धारण करते हैं तो उसमें भी हमारी यही कामना होती है कि हमारी ये कामना पूरी करे हमारा गुरु, तब तक गुरु मान लेंगे। अब वो जो धर्म के ठेकेदार हैं वो भी इसी में डूबे हुए हैं। और जो पहले ही डूबा हुआ है, जो लोभ भी है, जो स्वार्थ है, जितना भी लोभ है, जितना भी स्वार्थ है, जितनी भी तृष्णा है, जितनी भी कामना है, जितनी भी वासनाएं हैं, ये सब प्रकृति है। और ये सब दुखों का घर है। सब दुख इसी के कारण दुख है। हर इंसान दुखी है, किसी न किसी को लेकर, किसी न किसी विषय को लेकर दुखी है। फिर वो जो धर्म के ठेकेदार हैं, पुजारी बैठे हैं, कहते आओ इस देवता की पूजा करो, तुम्हारे को ये चीज मिल जाएगी। वो कहते महाराज हमारे कर लो, तुम्हें मिलेगा, करो पूजा। और वो तो मिला नहीं जी। तो अच्छा, तो वैसे है हवन याद करवा लो, या वो कर लो, वो कर लो, इतने पैसे लगेंगे। उनको पता है कि ये आदमी जो है पहले डूबा हुआ है, वो भी डूबा हुआ है, वो उसको ठगता है, वो उसको ठगता है। यहाँ तक सिट्टेबाजी है, जिस तरह सिट्टा लगाओ ना, लाठी डाल तो मेरे को इतने लाख की आएगी। सोचता है पुजारी जो है ना मेरा कल्याण कर देगा, तो तू इतने पैसे दे। वो कहता है इतने पैसे लगेंगे, तेरा काम हो जाएगा। सारी उम्र इसी तरह बीत जाती है। उधर से गुरु हैं, गुरु कहते हैं हम तुम्हारी तृष्णाएं पूरी करेंगे, हम तुम्हारी कामनाएं पूरी करेंगे। तो सारी उम्र इस तरह निकल जाती है। ये नहीं समझ जाती कि मैं कौन हूं। सारी उम्र दुखों में निकल जाती है, चिंताओं में निकल जाती है, कामनाओं में निकल जाती है, वासनाओं में निकल जाती है। प्रेम का नाम निशान नहीं होता। अब वो जो ईश्वर है वो प्रेम स्वरूप है, वो अनंत स्वरूप है। और आत्मा को भूख है प्रेम की, आनंद की। ये तो सब प्रकृति का सौदा है। ये तो अपने आप को भूल गई है कि मैं कौन हूं, इसलिए दिन रात इस चक्र में पड़ी हुई है। जो सही गुरु मिलता है वो समझाता है। वो ये नहीं कहता मैं तेरी तृष्णा पूरी करूंगा, मैं तेरी कामना पूरी करूंगा। वो ज्ञान देता है। वो ये कहता है कि तू है कौन। युगों के युग बीत गए, तेरी कामनाएं पूरी ना हुई, तेरी तृष्णा पूरी ना हुई। ये तो प्रकृति है। प्रकृति ने तो क्रिया करनी ही करनी है, ये कभी खत्म होगी। तो ये जितने भी हमारे विचार हैं, जितने भी हमारे तृष्णा हैं,
जितनी भी हमारी कामना है ये पूर्ति नहीं होनी है। युगों के युग बीत गया, आज तक को पूर्ति हुई नहीं। तृप्ति नहीं होनी है। तृप्ति का जब पूर्ति होती है, तृप्ति हो जाती है, किसी चीज की चाहना ही नहीं रहती, संतुष्टि हो जाती है। किसी की संतुष्टि हुई है? कभी किसी योनि में जाते हैं, कभी किसी योनि में, कभी भटकते फिरते हैं। क्यों? जब तृष्णाओं में, वासनाओं में, कामना में पड़कर हम बुरे बुरे कर्म कर लेते हैं। स्वार्थ में पड़कर इंसान पता नहीं कैसे कैसे बुरे कर्म करता है, और जैसे कर्म करता है वैसे भगवान फल दे देता है। अच्छे का अच्छा फल, बुरे का बुरा फल। कभी कुत्ता बनता है, कभी बिल्ला बनता है, कभी गधा बनता है, कभी मच्छर बनता है, कभी बिरड़ बनता है, कभी किसी योनि में। अनेकों योनियां हैं। ये जो मच्छर है, ये बिरड़ है, ये सांप है, ये मेंढक है, ये वृक्ष हैं, और ये कुत्ते हैं, ये जानवर हैं, ये इंसान से बने हुए हैं। क्योंकि हमने प्रकृति का संग कर लिया, हमें यही नहीं पता कि मैं कौन हूं। और प्रकृति की पूर्ति के लिए हम दिन रात चक्र में पड़े हुए हैं, दिन रात चिंताओं में पड़े हुए हैं। तो दिन रात चिंता में पड़ के उसमें फिर कर्म ऐसे वैसे ही होते हैं। ये जो इंसान है, इंसान जो है कर्म करता है, ये कर्मों का बीज बोता है, ये कर्मों का बीज बोता है इंसान। ऐसे बीज भी बो देता है जो उच्च लोक में चले जाते हैं, देवलोक में, उससे भी ऊपर, उससे भी ऊपर, उससे भी ऊपर लोकों में चले जाते हैं, दिव्य लोकों में चले जाता है। ऐसे भी कर्म के बीज बोता है, और ऐसे ही बोता जो मालक की प्राप्ति कर लेता है। और ऐसे भी कर्म बोता है जो कुत्ता बन जाता है, बिल्ला बन जाता है, मच्छर बन जाता है, बिरड़ बन जाता है, सांप बन जाता है। तो ये सब कुछ भगवान का कोई कसूर नहीं है, ये हमारा कसूर है। भगवान ने हमारे अंदर दो रास्ते दिए हैं, चाहे इस रास्ते में चल, चाहे इस रास्ते में चल। सिर्फ इंसान को ही दिए हैं, और जो मच्छर, बिरड़, बिल्ला, कुत्ता, जानवर किसी को नहीं दिए। यहां तक जो ऊपर के लोक में हैं, वो भी अपने अच्छे कर्मों का फल भोग रहे हैं। आगे कर्म वो भी नहीं कर सकते, वो भी सोचते हैं हमें इंसान का चोला मिले। जब वो कर्म भोगे जाते हैं, वो फिर इंसान के चोले में आते हैं, फिर वो भक्ति में मिलते हैं। वो कहते हैं हमारे से गलती हो गई, प्राप्ति तो उस मालक की करनी थी, अपने स्वरूप में आना था। तो इस तरह से जो कुछ भी कसूर है इंसान का है। अब हम दुख भोग रहे हैं या सुख भोग रहे हैं, तो ये हमारे ही कर्मों हमारा बीज बोया हुआ है। भगवान ने उसका फल दे दिया। अब हम भगवान को भी गाली निकालते हैं कि हमने क्या कसूर किया। भगवान जो है न्यायकारी है, न्याय करता है, वो किसी का कर्म नहीं रखता है। जैसा हमने कर्म किया वैसा फल पा लिया। अब दुखी हैं तो अपने कर्मों के कारण, सुखी हैं अपने कर्मों के कारण। भगवान ने इंसान के अंदर बुद्धि दे रखी है, विवेक शक्ति दे रखी है। तो हम लोग अगर विवेक शक्ति से काम लेते हैं, बुद्धि से काम लेते हैं, तब बुद्धि कभी भी गलत काम नहीं करती। ये मन जो है ये उतावला है, ये तो फटाफट काम कर देता है। मन और बुद्धि का क्या फर्क है? मन और बुद्धि का ये फर्क है, फर्ज किया तुमने दिल्ली जाना है, तो मन कहता चल दिल्ली, चल पड़े, बैठ जा गाड़ी में, फटाफट कर लिया, गाड़ी में बैठ। और वो गाड़ी किधर जानी है, कितने बजे चलनी है, ये नहीं, अपने बैठ जा। बुद्धि जो है पहले निर्णय लेती है, कौन सी गाड़ी जाएगी, कितने बजे जाएगी, उसका समय क्या है,
कितने बजे पहुंचेगी, कौन से प्लेटफार्म में ठहरेगी, कितने बजे, वो बुद्धि सारा निर्णय लेती है। इस तरह जो भी हम कर्म करते हैं मन के मते में आकर करते हैं। मन भी प्रकृति है, जो मन कहता है वैसे ही हम चाहते हैं। जो मन के अंदर विषय आ जाते हैं हम उसकी पूर्ति चाहते हैं, हम उसी की दौड़ धूप में रहते हैं दिन रात। मेरे को ये पूर्ति होनी चाहिए, चाहे उसके कारण हम कितने खड्डे में गिर जाएं, चाहे हमें इंसान का चोला भी ना मिले, लेकिन हमारी वो पूर्ति होनी चाहिए। क्योंकि ये प्रकृति है ना, प्रकृति ने तो क्रिया करनी है। चेतन आत्मा अपने आप को प्रकृति मान रही है, इसलिए युगों के युग बीत गए हैं। कभी किसी योनि में भटक रहे हैं, कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में। इंसान की जब अपार कृपा होती है, उस मालिक की जब अपार कृपा होती है, तो इंसान का चोला देता है। वो कहता है अब अभी तू समझ ले, मेरे को बुद्धि दिया, विवेक दिया, अब भी समझ ले। तो ये इंसान का चोला जब देता है तो अपार कृपा करता है। ये इंसान का चोला जो है सर्वश्रेष्ठ है, इससे ऊपर कोई चोला नहीं है। इस चोले में आकर अपनी बुद्धि से काम लो, अपने विवेक से काम लो कि हम किस लिए पैदा हुए हैं, क्यों पैदा हुए हैं, और जन्म मरण से कैसे छुटकारा पाया जाए। तो जब हमें ज्ञान होता है कि मैं तो चेतन हूं, मैं तो प्रकृति नहीं हूं, तो फिर जो हमारा स्वभाव है वो बदल जाता है, हमारी सोच भी बदल जाती है, हमारा विचार भी बदल जाता है। हमें समझ आ जाती है कि ये स्वभाव हमारा प्रकृति का है। भक्ति में चलने का मतलब ये नहीं है कि मेरे को नोट दिए जा, मेरा ये काम करे जा। वो निस्वार्थ प्रेम होता है। प्रेम जो होता है निस्वार्थ होता है। स्वार्थ का भी कभी प्रेम होता है, जब तक स्वार्थ है तब तक है, जब तक स्वार्थ में तू कर तो बैक आउट। वो भक्ति मार्ग है निस्वार्थ प्रेम। निस्वार्थ प्रेम करना, किसी तरह का स्वार्थ ना हो, वो भक्ति होती है, वो प्रेम होता है। भक्ति है क्या? भक्ति प्रेम को भक्ति कहते हैं, निस्वार्थ प्रेम को भक्ति कहते हैं। जो प्रेम है, जो प्रेम में आनंद आता है, जो प्रेम में शक्ति है, वो ये जबान नहीं बयान कर सकती उसके आनंद को। ये जबान बयान नहीं कर सकती। जब प्रेम होता है तो वहां ना दुख रहता है, ना क्लेश रहता है, ना दुविधा रहती है, ना कोई सोच रहती है, ना कोई चिंता रहती है, सब खत्म हो जाता है। जिस तरह फ्लड आता है ना, तो फ्लड में सारा ही बहा के ले जाता है। इस तरह जब प्रेम होता है इंसान को उस मालिक के साथ, सब खत्म हो जाता है। तो जीवात्मा प्रेम की भूखी है, और जो वो स्वामी है, जो परमेश्वर है, वो भी प्रेम का ही भूखा है। जो मालिक है वो भावना से मिलता है, वो प्रेम से मिलता है। तुम्हारे अंदर अगर सच्चा प्रेम है तो मालिक भागा भागा आएगा। तुम्हारे अंदर प्रेम की तड़प है तो मालिक मिलेगा, जरूर मिलेगा। अगर तुम्हारे अंदर स्वार्थ है, तुम अपने आप को प्रकृति माने बैठे हो, तुम अज्ञानी हो, अज्ञानता के बस वो दिन रात वही चिंता, मेरी ये पूर्ति हो जाए, मेरी ये पूर्ति हो जाए, मेरी ये पूर्ति हो जाए। युगों के युग बीत गए, अभी तक तो पूर्ति हुई नहीं। ऐसे ही जन्म मरण के चक्र में फंसा ही रहता है इंसान जी। तो वो जो जब प्रेम होता है तो वो ये जीवात्मा कहती है, प्रभु तेरे सिवा मेरे को कुछ भी तो नहीं चाहिए, मेरे को तेरा प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अगर कोई उसके अंदर को विचार आता है कि मेरे को ये चाहिए, प्रेमी के अंदर कभी विचार आ जाए कि मेरे को ये चाहिए, तो प्रेमी हाथ जोड़ लेता है और प्रेमी की आंखों में आंसू टपकते हैं। हे स्वामी, तू मेरे को प्रेम चाहिए, मेरे को ये सब कुछ नहीं चाहिए। प्रभु कहता तू ले,
और भगत हाथ जोड़ता है, नहीं प्रभु मेरे को तेरा प्रेम चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। जो प्रेमन होती है, क्या प्रेमी अपनी प्रेमन के लिए कोई कसर छोड़ता है? ये तो बताओ, तुम कितनी भूल कर रहे हो। अपने अंदर हर टाइम स्वार्थ रखे हुए हो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को उठाए फिरते हो। ये तो प्रकृति के गुण हैं, तुम्हारा इससे क्या लेना देना है? तुम चेतन हो, ये प्रकृति है। अपने आप को समझो कि मैं कौन हूं। जब तुम अपने आप को समझ लोगे तो तुम्हारा स्वामी की भी समझ आ जाएगी कि मेरा स्वामी कौन है। तो स्वामी में तो आनंद है, प्रेम है, और कुछ है ही नहीं है। तो दुनिया में जो भी तुम चीज चाहते हो, किस लिए चाहते हो, क्यों चाहते हो? जो भी पूर्ति चाहते हो, धन चाहते हो, फैक्ट्रियां चाहते हो, कोठियां चाहते हो, बेटे बेटियां चाहते हो, जो भी दुनिया में चाहते हो, क्यों चाहते हो और किस लिए चाहते हो? प्रेम के लिए तो चाहते होंगे, आनंद के लिए तो चाहते होंगे। लेकिन प्रकृति में आनंद नहीं मिलता, उधर तो दुख ही दुख है। जब तुम अपने आप को, तुम्हारे को ज्ञान हो जाता है कि मैं चेतन हूं, मेरा स्वामी भी चेतन है, ये प्रकृति अलग है, मैं अलग हूं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मेरा कोई संबंध नहीं है, फिर तुम्हारे अंदर समझ आती आएगी। उससे पहले तुम्हें प्रकृति का स्वभाव छोड़ना पड़ेगा। अपने स्वभाव में आओगे तो तभी समझ में आएगी। ये प्रकृति का स्वभाव छोड़ना पड़ेगा, इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। इसको छोड़ने के लिए अपने स्वभाव में आओ। जब तुम अपने स्वभाव में आओगे, वह प्रेम के सिवा कुछ नहीं मांगोगे उस मालिक से। भगवान कृष्ण जी के सिर में दर्द हो गया, बहुत दर्द हो गया। तो रुक्मिणी जी बोले, महाराज आपके इतना दर्द हो रहा है तो ये कैसे ठीक होगा? बोला अपने पैरों की धूल दे दे, मैं मत्थे पर लगाऊंगा ना तो ठीक हो जाऊंगा। कहती है मैंने नरकों में जाना है, मैं अपने पैरों की धूल दूंगी तो आप अपने मत्थे पर भगवान लाओगे तो मैं तो नरकों में जाऊंगी। इस तरह बलराम जी ने पूछा कि महाराज आपका सिर दर्द कैसे ठीक होगा? वो भगवान जी बोले कि अपने पैरों की धूल दे दे, मैं मत्थे में लगाऊंगा ठीक हो जाऊंगा। कहते महाराज मैंने नरकों में जाना है। बोला फिर ऐसा करो, बलराम जी को बोला ऐसा करो, मेरी सखियों के पास जाओ। बलराम जी सखियों के पास चले गए। सखियां पूछने लगी कि हमारे भगवान जी का क्या हाल है? कहता है तुम्हारे भगवान का बुरा ही हाल है, उसके बहुत सिर दर्द हो रहा है। तो कहते फिर वो ठीक नहीं हुआ। कहते कैसे ठीक हो? हमारे को ऐसे ऐसे कहा था, उसने पैरों की धूल दे दो, तो हमने कोई नरकों में थोड़ा ही जाना है। तो वो कहते हैं कि अगर पैरों की धूल मेरी सखियां दे देंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं अपने मत्थे पर लगाऊंगा ठीक हो जाऊंगा। वो बोली तू धूल क्या, गाड़ियां भर के ले जे हमारे पैरों की धूल। तो बलराम जी बोले है सखियों तुम बावली हो रही हो, बावली हो गई हो। वो तुम्हारे पैरों की धूल जब भगवान लगाएंगे अपने मत्थे पर तो तुम नरकों में नहीं जाओगी। बोली नरक छोड़ के महानरकों में हम जाने को तैयार हैं। हमारा भगवान जो है वो ठीक होना चाहिए। जब प्रेम हो जाता है वहां कोई नरक का मतलब नहीं, ना कोई स्वर्ग का मतलब है। वहां ये भी नहीं होता कि मेरे को स्वर्ग मिल गए, मेरे को वो मिल जाए। प्रेम में तो खालस एक प्रेम ही प्रेम रह जाता है, वो भी प्रेम रस है। प्रेम में प्रेम मिल जाता है, एक हो जाते हैं। जीवात्मा अनंत का भोग भोगती है। तो हमारे प्रेम कैसे हैं? हमारा जो प्रेम है स्वार्थ का है, क्योंकि हम जो स्वभाव ही हमारा ऐसा बन गया, हम है ही प्रकृति, हम अपने आप को प्रकृति मान रहे हैं। सबसे पहले इस स्वभाव को बदलो। इस स्वभाव को बदलने के लिए सब ये जितना भी प्रकृति के गुण हैं, जो भी हमारा स्वभाव है, ये खड्डे में गिरने वाला है, महान नरकों में ले जाएगा।
नीच योनियों में ले जाएगा। तो इसलिए ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है, तुम अपने स्वभाव में आओ। अपने स्वभाव के एक चीज को दूसरी चीज को अगर प्राप्ति करने तो एक चीज को छोड़ना पड़ेगा, यानी बुराइयों को छोड़ो, अच्छाई को पकड़ो। ये दोनों चीज साथ साथ नहीं रह सकती। तो इसलिए ये प्रकृति का संग छोड़ दो, इस स्वभाव को छोड़ दो। ये जितनी तुम्हारे अंदर तृष्णा है, जितनी कामना है, जितनी वासना है, जितनी भी चिंता है, जितने भी दुख हैं, जितने भी क्लेश हैं इनके लिए, इनके साथ हैं, सब छोड़ के अपने स्वरूप में आओ, अपने आप को जानो और अपने आप को पहचानो और अपने स्वभाव में आओ। सर्व जीव का कल्याण हो और मार्ग के साथ सबके प्रेम करो, सबसे प्रेम करो, किसी से ईर्ष्या ना करो, दुख ना करो, किसी का जलो मत, नफरत ना करो, किसी की बुराई ना करो, किसी की चुगली ना करो, किसी की निंदा ना करो। गरीब को देखकर तुम्हारे अंदर करुणा आनी चाहिए, दया आनी चाहिए, और अमीर को देखकर खुशी होनी चाहिए कि भगवान इसने अच्छे कर्म किए हैं ना, भगवान इसको और दे। ये नहीं कि जो मालिक का स्वभाव है वही स्वभाव तुम्हारा होना चाहिए। तो जो प्रेम में तुम्हें आनंद मिलेगा इस जन्म में, आगे जन्म जन्म मरण जन्म का किस्सा खत्म हो जाएगा और जन्म जन्म में तुम्हारा आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, सब दुखों से छुटकारा हो जाएगा। और वो जो शहंशाह है, सब पदार्थों का स्वामी है, हर चीज का वो स्वामी है, तो उसकी प्रेमन को क्या कमी रहेगी? बताओ, उसकी प्रेमन को किसी चीज की कमी रहेगी? जो सुदामा था, सुदामे का भगवान कृष्ण से प्रेम था, बड़ी गरीबी आ गई, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा कि मैं भगवान जी से मांगू कुछ। वो मांग भी सकता था या ना, प्रेम तो प्रेम ही है। उसकी पत्नी ने बड़ा कह सुन के भेजा, लेकिन वहां भी वो गया ना, उसने मुंह से ये नहीं कहा प्रभु मेरे को ये चाहिए। तो भगवान तो जानी जान होते हैं, वो तो प्रेम के भूखे होते हैं। वो जो सत्तू ले गया, थोड़े खाए तो पहले खाते ही कहता तरलोकी, जा तेरे को तरलोकी का राज। फिर दूसरा खाया आगे, वो रुक्मिणी जी ने उसका हाथ पकड़ लिया, कहती है बस कुछ अपने पास भी रखो। तो भगवान जो है सब कुछ, अपने प्राण भी दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते। तो बताओ, जहां भगवान का सब कुछ, सबका स्वामी भगवान ही है, तो सब कुछ ही तुम्हें दे दिया, तो ये तृष्णा जो तुम एक एक की करते हो पूरी भी नहीं होती तुम्हारी। और पूरी भी अगर पूरी हो जाएगी तो तृष्णा पर तृष्णा, जिंदगी में पता नहीं कितना ही कुछ है। अगर एक पूरी होगी तो उसके आगे फिर, उसके आगे फिर, उसके आगे फिर, उसके आगे फिर। तो जहां अथाह है, सब कुछ है, तो वहां तृष्णा ही खत्म हो जाती है, वहां तृप्ति हो जाती है, जन्म जन्म की तृप्ति हो जाती है, फिर पैदा ही नहीं होता, ये तो तृप्ति नहीं होती। एक राजा था, चक्रवर्ती राजा था। तो चक्रवर्ती राजा को क्या कमी होती है? कोई कमी नहीं। तो कई साल राज करने के बाद एक दिन वो विचार करने लगा कि जो मेरी तृष्णा पहले दिन थी, जो मेरी कामनाएं पहले दिन थी, जो मेरी वासनाएं पहले दिन थी, वो आज भी वही है। जब मेरी कामनाओं की पूर्ति नहीं हुई, तृष्णाओं की पूर्ति नहीं हुई, वासनाओं की पूर्ति नहीं, तो क्या फायदा इसका? ये सोचकर वो अपने पिताजी के पास गया। उसके पिताजी जंगल में तपस्या कर रहे थे। उसके पास गया तो पिताजी बोले, आओ बेटे, कैसे आए हो? कहता, पिताजी ऐसे ऐसे बात है, तृप्ति तो हुई नहीं है, मैं जैसे पहले था वैसे का वैसा ही आज हूं। वो बोला, बेटे ये प्रकृति है, कभी प्रकृति की तृप्ति होती है, तुम थोड़े ही हो, ये तो प्रकृति की क्रियाएं हो रही हैं। तुम अपने आप को पहचानो, तुम चेतन हो। जब तुम अपने आप को जानोगे, जब चेतन अवस्था में आओगे,
तो उस मालिक की प्राप्ति करोगे तो वहां तुम्हारी तृप्ति होगी। अगर तुम शांति चाहते हो, सुख चाहते हो, आनंद चाहते हो, तो अपने आप को पहचानो कि मैं कौन हूं, मैं चेतन हूं, और अपने स्वामी को पहचानो और सच्चा प्रेम करो। अब ये बताओ, जो आनंद मिलता है, आनंद ऐसे ही थोड़ा मिलता है। आनंद तो तभी मिलता है जब कोई किसी भी चीज की, सब चीज की पूर्ति हो जाती है, कोई चीज की कमी नहीं रहती थी, तभी तो आनंद मिलता है। तो इसलिए इन तृष्णा को छोड़ दो, इन वासना को छोड़ दो, इन कामना को छोड़ दो, उस मालिक का ध्यान करो और अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, अपने स्वभाव को बदलो। जो तुम्हारा स्वभाव है ये खड्डे में गिरेगा जन्म जन्म के लिए। इसलिए हमेशा अपने अंदर उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते उस मालिक को याद करो। सर्व जीवों के अंदर उसी मालिक को ही देखो। सबके अंदर वो मालिक है। कोई दुश्मन ना समझो, किसी से नफरत ना करो। सबके अंदर वो तुम्हारा स्वामी है। जिधर भी निगाह पड़े उधर भी तो वायु में भी वही है। अगन, जल, सूर्य, चंद्रमा, तारे, आकाश, विकाश, धरती और पहाड़ और जितनी भी पैदावार है, जितने सब में वही है। और जितनी भी जीवात्मा है, चाहे वो इंसान है, पशु है, पक्षी है, जानवर है, छोटे से छोटा जीव, सब में वही है। तुम्हारी निगाह जो है जिधर पड़े, जिधर तुम्हारी निगाह पड़े, जिधर तुम्हारी आंख देखती है उधर तू ही तू है। ये तब होगा जब तुम अपने स्वभाव में बदलोगे। जब अपने स्वभाव को बदल कर अपने आप को पहचानोगे कि मैं कौन हूं, मैं चेतन हूं, फिर तो तुम्हें आनंद ही आनंद। जिधर देखोगे मेरा स्वामी है, जिधर देखो उधर ही उसके दर्शन होंगे। हर जगह वही दिखेगा। सब बुराइयां खत्म हो जाएगी, सब क्लेश खत्म हो जाएगी, सब दुविधा, दुख, क्लेश सब खत्म। इसी जन्म में ही खत्म। खुशियां ही खुशियां, आनंद ही आनंद, प्रेम ही प्रेम। तो और क्या चाहते हो? हमारे अंदर दो चीजें हैं। एक तो प्रेम का रास्ता है, एक अहंकार का है। अहंकार जो है, जब हम अहंकार का संग करके चलते हैं, प्रकृति की तरफ चलते हैं, ये प्रकृति का स्वभाव मान के चलते हैं, तो दुख ही दुख, दुविधा ही दुविधा, तृष्णा, कामना, वासना, दुख, क्लेश, दुविधा, चिंता, टेंशन, पता नहीं अथाह दुख है। सारी आयु इसी तरह निकल जाती है। आहार इंसान का चोला भी नहीं मिलता। अहंकार जो है, अहंकार अपने आप को नीचा थोड़ा दिखाता है। अहंकार कहता तू ही हो, चाहे स्वार्थ से पूरी कर, चाहे डाके मार, चाहे चोरी कर, चाहे हेरा फेरी कर, सबसे बड़ा तू हो, तेरा नाम हो, तेरी जयजयकार हो, दुनिया तेरी पूजा करे, तेरी माता करे, बहुत भाई वो है। तो अहंकार के साथ स्वार्थ डाल जाता है। फिर जितना भी जुल्म है, जितना भी पाप है, हम करते हैं अहंकार के वश में आके, और इंसान का चोला भी नहीं मिलता। और दूसरी तरफ जो है प्रेम का रास्ता है। प्रेम का रास्ता जो है वो मालिक की भक्ति है। ये दोनों हर इंसान के अंदर भगवान ने दोनों रास्ते दे रखे हैं। अब कौन से रास्ते में चलना है वो तुम्हारे अंदर भगवान ने बुद्धि दे रखी है, वो वे ज्ञान दे रखा है। भगवान कहता है अपनी बुद्धि से काम ले। भगवान कोई जिम्मेवार नहीं। तुम बुरे से बुरे कर्म करोगे तो उसका फल दे देगा भगवान तुम्हें। चाहे नीच योनियों में जैसा भी कर्म है वैसा फल दे दे, नीच योनियों में भटको। अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो उसका भी फल दे देगा। अब भगवान ने जब सिर्फ इंसान के अंदर
ये दोनों मार्ग रखे और किसी के अंदर है ही नहीं, किसी योनि के अंदर नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि तेरे को बुद्धि दे रखी है, अपनी बुद्धि से निर्णय ले कि मेरे लिए कौन सा मार्ग है, किस मार्ग पर चलूं, किस पर मेरा कल्याण होगा, किस मार्ग पर चल के मेरा कल्याण होगा। तो हमें यह देखना है कि हमारा कल्याण किस मार्ग में चल के होगा, हमें खुशियां कहां मिलेगी, कौन से मार्ग में मिलेगी, हमें आनंद कौन से मार्ग में मिलेगा। उधर अहंकार वाले अहंकार के मार्ग में चलते हो, प्रकृति के मार्ग में चलते हो, प्रकृति के स्वभाव में चलते हो, तो वहां दुख ही दुख है। आनंद का कोई मतलब ही नहीं, खुशियां का कोई मतलब ही नहीं, प्रेम का कोई मतलब ही नहीं। वहां जितने भी दुनिया भर के दुख हैं, यहाँ जीते जी भी वो दुख रहेंगे, आगे मरने के बाद वो जो कर्म बने हैं, पता नहीं कौन सी योनि में भटकना है, कितनी योनि में भटकते चले जाना है। और दूसरा मार्ग है प्रेम, सर्व जीवन से प्रेम करना, सब में मालिक को देखना, मालिक से प्रेम करना, इसमें आनंद ही आनंद है, खुशियां ही खुशियां, दुख दुविधा, सब तरह की जो दुख दुविधा कलेश, जितने भी प्रकार के दुख हैं सब खत्म हो जाते हैं, मिट जाते हैं, नाम निशान नहीं रहता, आनंद ही आनंद हो जाता है, खुशियां ही खुशियां, जीते भी खुशियां और मरने के बाद भी खुशियां। तो ये हम लोगों ने विचार करना है। जब गहरा विचार करोगे तो पता चलेगा कि मेरे को कौन से मार्ग में चलना है। भगवान का कोई कसूर नहीं है। अब हम अगर बुरे कर्म किए हुए तो उसका फल भोगते, तो कहते भगवान का कसूर है। भगवान नहीं कुछ भी कहता किसी को, वो न्यायकारी है, वो तो जो है फल देता है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल दे देगा। बाकी वो दया का सागर भी है, वो कृपा का सागर भी है। जब तुम उसके आगे गिड़गिड़ाओगे, प्रभु मेरी गलती माफ कर, मैं तो अनादिकाल से तेरी हूं, मैं तेरा, तू मेरा है, मेरे को तो तेरा प्रेम चाहिए, तो प्रेम दे देता है, वो खुशियां दे देता है, वो आनंद दे देता है, क्योंकि दयालु है ना। उसको पता है ये बेचारी अनु है, जीवात्मा अल्प है, छोटी है, ये गलतियां करती है। जिस तरह छोटा बच्चा गलती करता है तो उसकी माँ माफ कर देती है, उसका बाप माफ कर, उसको पता बच्चा है। जीवात्मा ये बच्चे की तरह है, मालिक के आगे बच्चे की तरह है, 80 साल की आयु क्यों नहीं है, तो माफ कर देता है। तो उससे जब हम बार बार गिड़गिड़ाएंगे, प्रभु मेरे को तो तेरा प्रेम चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को अपना प्रेम दे दे, और तुम्हें प्रेम दे देगा, खुशियां दे देगा, आनंद दे देगा। तो खुशियां, प्रेम और आनंद सब चीजें मिलेगी साथ, तभी तो खुशी प्रेम आनंद मिलेगा। जब भूखा ही मरेगा तो उसको खुशी आनंद प्रेम कहां से मिलेगा। सब चीज, सब पदार्थ भी देता है वो सब्र भी देता है, संतोष भी देता है, वो इम्तिहान भी ले लेता है, ये कितना को भगता है, वो समय भी देखता है, समय पर दे देता है, वो समय आने पर सब कुछ दे देता है। तो इसलिए हमें जो है जिंदगी में क्या करना है, ये इंसान का चोला क्यों मिला है, हमारा मार्ग क्या है, हमें इस चीज का विचार करना है। मैं नहीं कहता कि तुम इस मार्ग को छोड़ दो, इस मार्ग पर चलो, मैं नहीं किसी को भी कहता। तुम अपने अंदर से, अपनी बुद्धि से बात करो, गहरा विचार करो, खुशियां चाहते हो, आनंद चाहते हो, प्रेम चाहते हो, तो इस मार्ग में चल पड़ो। अगर दुख ही दुख चाहते हो तो उस मार्ग में चल पड़ो, चल तो रही हो तुम। तो ये तो तुम्हारी इच्छा है। अपने अंदर जात मारो, अपने आप को देखो। जो भी इंसान आया है, जो भी इंसान के चोले में है, उसके अंदर सबको भगवान ने पूरे अख्तियारात दे रखे हैं, तो मालिक की प्राप्ति कर सकता है। कोई भी इंसान है, ये मालिक पर ये इंसान पर निर्भर है। तो ये ज्ञान जो है, ज्ञान से जो चलेगा वो मालिक की प्राप्ति कर लेगा। जो अज्ञानता से चलेगा वो जन्म जन्म के लिए ठोकर खाएगा, इस जन्म में भी दुखी और जन्म जन्म के लिए दुखी दुख भोगेगा। कोई भी दुनिया का काम है
ज्ञान के बिना तो नहीं होता। कोई भी लगा लो काम, कोई भी दुनिया का काम अज्ञानी आदमी नहीं कर सकता। उसके लिए ज्ञान की प्राप्ति करनी पड़ती है। वो काम के लिए जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है वो काम सहज हो जाता है। इस तरह इस जो मार्ग का रास्ता है इसमें भी ज्ञान की प्राप्ति करना पड़ता है कि मैं कौन हूं, मेरा स्वामी कौन है, मैं कहां का रहने वाला हूं, मैंने कहां जाना है। जो सीता थी, सीता का भगवान राम से शादी हुई और वनवास में सीता राम के साथ गई। अब रावण ने चाल खेली सीता को अपने कब्जे में करने के लिए, तो उसको प्रलोभन दिया, सोने का मिर्ग बना के भेज दिया। अब सीता बोली, ऐ राम, मेरे को ये सोने का मिर्ग बड़ा अच्छा लगता है, मैं इसको चाहती हूं। भगवान बोले, ऐ प्रिय तू छोड़ इसको। नहीं भगवान, मेरे को तो चाहिए। अच्छा भाई, तेरी इच्छा है। अब भगवान जी उस हिरण के पीछे चल पड़े। इधर से रावण आया और रावण उठा के ले गया। अब रावण की कैद में पड़ गई। रावण जो था, रावण ने राक्षनियां उसके साथ लगा देता है। राक्षनियां उसको बड़ा बड़ा प्रलोभन देती, देख ये रावण है, देख ये सोने की लंका है, इसके पास हीरे जवाहरात हैं, सोना है, चांदी है, पैसा है, हर चीज की ऐश्वर्य है, तू ऐश भोगेगी। उस प्रवासी के साथ तू क्या करेगी, जंगलों में भटक रही है। ये ऐसी ऐसी वो बातें करती रहती। वो इसलिए रावण उसके पास हर टाइम राक्षसों को छोड़ के रखता कि ताकि इसका मन इधर ही भटक जाए, राम की तरफ इसका मन हट जाए, राम की तरफ इसका मन ना लगे। लेकिन सीता का तो सच्चा प्रेम था ना, सीता अपने अंदर से राम को नहीं भूली और राम जो है रावण से युद्ध किया और अपनी सीता को ले गया। इसी तरह ये जो जीवात्मा है ये सीता है, जो परमेश्वर है, जो ईश्वर है वो राम है। तो ये जो अहंकार है ये रावण है, और ये जो चित्तवृत्तियां हैं जो हमारे को प्रलोभन देती है उस अहंकार की छोड़ी हुई हैं, उस रावण की छोड़ी हुई हैं, ये राक्षनियां हैं। हमें बड़ा प्रलोभन देते हैं। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसमें जो चित्तवृत्तियां हैं ये सारी प्रलोभन ही तो है। किसी ना किसी का प्रलोभन, मेरी ये पूर्ति हो जाए, मेरे को ये मिल जाए, मेरे को ये मिल जाए। ये राक्षिणी जो हमारे अंदर विचार आते हैं, ये प्रलोभन के जो विचार आते हैं, ये अहंकार रूपी जो रावण है उसने ये छोड़ रखी है राक्षिणियां, ताकि ये अपने उस स्वामी का, अपने राम का नाम ना जप सके, उसको याद ना कर सके, उसको भूल जाए। अब वो सीता ने तो अपने राम को नहीं बोली और हम अपने राम को भूल गई। हमने रावण को अपना पति मान लिया, उस राम को छोड़ दिया। हमने राक्षसों के कहने पर आ गए, हम प्रलोभन में फंस गई। जो चित्तवृत्तियां हमारे अंदर विचार करते हैं, मेरे को ये मिल जाए, मेरे को ये मिल जाए, मेरी ये पूर्ति, मेरी ये पूर्ति, ये राक्षसियों ने प्रलोभन दे के फंसा लिया है। अब कैसे निकले? हमारा राम कहता है, अच्छा भाई तेरे को रावण अच्छा लगता था, तू अपनी मौज कर। उस सीता ने तो राम को नहीं छोड़ा, हमने अपने राम को छोड़ दिया है। उसके राम ने तो युद्ध किया अपनी सीता को, अब हमारे को कौन ले जाए? जो राक्षस के साथ जुड़ता है, राक्षस किसको कहते हैं? संस्कृत का नाम है राक्षस। संस्कृत में बोलते हैं राक्षस दुष्ट आदमी को, जो बुरे कर्म करता है, जो गलत काम करता है, जो प्रकृति में फंसा हुआ है, जो निंदनीय है। तो हम जो है
ये जो बुरे काम करता है, जो राक्षस है, हम राक्षस की पत्नी बन गए हैं। हमने राक्षस का संग कर लिया है, उसको पति मान लिया है, जो सब राक्षसों का सरदार है। ये अहंकार रूपी रावण को अपना पति मान लिया। तो जो राक्षनियां हैं, जो हमारे अंदर विचार आते हैं, चित्तवृत्तियां हैं, जो प्रलोभन देती हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, जो दिन रात हमें दुखी हैं, उसकी प्राप्ति के लिए ही राक्षनियां हैं। तो राक्षनियों का संग कर लिया, तो हम भी राक्षसी हो गए। हम भी इसलिए बुरे कर्म करते हैं। कल्याण भावना राक्षस में कभी नहीं हो सकती। तो बुरे कर्म का बुराई नतीजा है, जन्म का नाश है। इसलिए विचार करो, तुम्हारा पति कौन है, तुम्हारी किससे शादी हुई है और कहां से आए हो। इस लोक में, इस प्रवास में, यहाँ इस लोक में कहां से आए हो, कौन है तुम्हारा पति। इस जीवात्मा का पति वो ईश्वर है, परमेश्वर है। हम उस ब्रह्म लोक से आए हैं, हम ब्रह्म लोक के वासी हैं। ये जो है, ये जो है मृत्यु लोक, हम मृत्यु लोक में आए हैं। हमने राक्षसों का संग कर लिया, इसलिए अपने राम को याद करो। अगर तुम सच्ची आत्मा से, सच्चे मन से, सच्चे अपने राम को याद करोगे, प्रभु मेरे से गलती होगी, मैं तो ज्ञानी, मैं मूर्ख, मैं अल्प, प्रभु मेरे को यहां से छुड़वा ले, इस राक्षस से छुड़वा ले, इन राक्षसों का संग छुड़वा दे मेरा। फिर हमारा जो राम है वो ईश्वर है, इस अहंकार रूपी राक्षस को खत्म कर देगा। ये जो राक्षनियां हैं, चित्तवृत्तियां, जो हमारे काम वासनाएं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में दिन रात चलती हैं, इनको बिल्कुल भस्म कर देगा। हमारा बुराई का संग छुड़वा देगा, हमारे अंदर प्रेम रस आ जाएगा, आनंद आ जाएगा, क्योंकि वो खुद प्रेम रस है, उसमें आनंद है। वो दुष्ट थोड़ा, ये तो दुष्ट है। तो इसलिए जिसको तुम बहुत समझे बैठे हो, दिन रात जिसकी चिंता कर रहे हो मेरी प्राप्ति हो, ये तो राक्षस हैं, ये तो राक्षणीय हैं, ये तुम्हें प्रलोभन में फंसा के जन्म जन्म युगों के युग बीत गए हैं। कब समझ आएगी, कब समझोगे। ऐसे ही भटकते चले जाओ, भटकते ही जा रहे हैं, और भटकते ही चले जाओ, भटकते ही चले जाओ। पता नहीं कौन कौन सी नीच योनियों में हमने जन्म लिया है, और वो जो है बुरे कर्मों का फल जब भोगते भोगते फिर वो भगवान अपार कृपा करता है, हमारे को इंसान का चोला देता है। तो इंसान के चोले में आकर हमारे को बुद्धि देता है, दोनों मार्ग दे देता है, कहता है इंसान तू इस मार्ग में चलेगा तेरा कल्याण होगा। तो अब इस चोले में भी नहीं समझोगे तो कब समझोगे। इसके बाद जो तुमने राक्षस का संग कर लिया है, राक्षस को अपना पति मान लिया और राक्षनियों का संग किया है, ये तो दुष्ट हैं, ये अनर्थ करते हैं। ये किसी कल्याण भावना इनमें हो ही नहीं सकती, इनमें प्रेम हो ही नहीं सकता, इनमें स्वार्थ है, ये सब बुराइयों की जड़ है। इन बुराइयों को जड़ को छोड़ दो। अपने सीता जो थी अयोध्या से आई थी, फिर अपने पति के संग अयोध्या चली गई। तुम ब्रह्मलोक से आए हो और अपने पति के संग ब्रह्मलोक में चले जाओ, जहां आनंद ही आनंद है, शांति शांति है, प्रेम है। अपने आप को समझो। ये बुद्धि दे रखी है भगवान ने, किस लिए दी है। मन के मते को पर मत चलो, मन के मते को छोड़ दो। अगर मन के मते में चलोगे तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। जो बुद्धि कहती है, बुद्धि के कहने पर चलो। बुद्धि में बल है, बुद्धि हर चीज को छांट देती है। जब तुम बुद्धिमान बनोगे, यह अभी मन की अवस्था चल रही है, जब तुम्हारी बुद्धि की अवस्था चलेगी तो उसमें बुद्धि जो है प्रकृति को अलग और चेतन को अलग कर देगी, तुम्हें साक्षात दिखा देगी ये तो है प्रकृति, ये है चेतन। ये भगवान ने हमारे को बुद्धि दे रखी है। तो हम तो दिन रात मन के ही मते में चलते हैं। मन के मते के छोड़कर अपने बुद्धि से काम लो। जब तुम बुद्धिमान हो जाओगे,
तुम्हें साक्षात सामने दिखा दे कि ये प्रकृति है, ये चेतन है और तुम चेतन हो। जिस तरह ओम के मैंने कल प्रवचन दिए थे, ये प्रकृति है, ये चेतन है। आ ऊ जो है ये चेतन है और ये मां जो है प्रकृति है। यानी आ ऊ पर आत्मा और परमात्मा, ये चेतन एक तरफ है और मां प्रकृति, ये प्रकृति एक तरफ है। ओम के दो हिस्से बन जाते हैं। तो चेतन सदा से ही है। तो अब जो है, अब तुम्हारी क्या हालत है? ये जो तुम कामना करते हो, ये तुम जो वासना करते हो, जो भी तुम्हारी तृप्ति, जो भी तुम चाहते हो, तो जब सृष्टि की रचना नहीं की थी तब आत्मा और परमात्मा ही तो थे और प्रकृति अलग पड़ी थी। तो तुम्हारा तब जो है तुम्हारी जो कौन सी कामना, तो तुम्हारे शरीर थे, तुम्हारे शरीर ही नहीं थे, ना मन था, ना अहंकार था, ना कोई बच्चे थे, ना कोई पत्नी था, ना कोई पति था, कुछ भी नहीं था। तो तब कौन सी तृष्णा करते थे, कौन सी कामना चाहते थे, कौन सी पूर्ति करते थे, कौन सा क्या था? तब आनंद में थे। जब कुछ भी नहीं था, तुम थे, तुम्हारा पति था, आत्मा परमात्मा इकट्ठे थे, आनंद ही आनंद, प्रेम ही प्रेम, इसके सिवा कुछ था ही नहीं। तो तुम उस टाइम किस चीज की पूर्ति, कोई था ही नहीं, किसी की पूर्ति क्या करनी है, कोई विचार ही नहीं था। अनुभव करता है उस टाइम आदमी, अनुभव करते थे कि मैं ब्रह्म हूं और उसके अंदर अनंत को अनुभव करता है, उस मालक के अनंत को जो है। तो ये सब कुछ भी नहीं था। ये तो जो है, ये तो सीता वाला हाल हुआ है हमारे साथ। इधर प्रकृति थी, इधर वो चेतन था, वो जो है उधर प्रकृति जो भगवान ने बनाई है, ये मोहनी है, ये मोह लेती है, ये लुभावनी है। वो सीता की तरह कभी सोने का भी मृग हुआ, लेकिन सीता मोह गई उसमें। और लुभावना था वो हिरण। तो सीता बेचारी क्या जानती थी, वो तो बोली थी, अज्ञानी थी। राम तो जानते थे। इसी तरह ये प्रकृति जो है लुभावनी है, मोहनी है, तो हम भी इसमें मोहे गए, ये सोने का तो इसमें फंस गए। इसलिए उस अपने स्वामी को याद करो। जो तुम तृष्णा अब करते हो तो वही तुम जीवात्मा हो। जो तुम अब चाहते हो तो वही जीवात्मा हो। उस टाइम क्या चाहते थे? शरीर ही नहीं थे, ना कोई पति ही, ना कोई पत्नी, ना कोई बेटा, ना कोई बेटी, ना कोई धन दौलत, ना कोई जमीन जायदाद, ना कोई फैक्ट्री, कुछ भी तो नहीं था। तो आनंद ही आनंद था। ये चीजें होती नहीं, तो सारी प्रकृति है। जो चेतन का है, जो चेतन इकट्ठा रहता है, वो तो आनंद ही आनंद है, प्रेम ही प्रेम है। तो इसलिए ये जो है ज्ञान की बातें हैं। तो इस ज्ञान की प्राप्ति करो। ज्ञान जो है उसी को होगा जो बुद्धिमान है। गहरा विचार करो, अपने अंदर गहरा विचार करो, गहरा गोता मारो विचार का कि मैं कौन हूं, मैंने कौन से मार्ग में चलना है, मेरा दुखों से कैसे छुटकारा होगा। भक्ति मार्ग है दुखों से छुटकारा हो जाना, प्रेम ही प्रेम, आनंद ही आनंद का मिलना। तो इसके लिए जरूरी है अपने घर से पहले शुरू करो। अपने घर में रहकर सभी से प्रेम करो, प्रेम से रहो, रिश्तेदारों से भी प्रेम से रहो, अड़ोसियों पड़ोसियों से प्रेम से, सबसे प्रेम ही प्रेम करो। पहले घर से शुरू करो। ये नहीं घर में तो रोज लठम लठ, तो जा रहे हैं मंदिर में, पूजा हो रही है। घर में वो बेचारा ससुर भूखा पड़ा है, सासू भूखी है, मेरा मंदिर का टाइम हो गया, वो उसने बिजनेस वाले ने सुबह जाना, मेरा मंत्र पूजा का टाइम हो गया, पूजा हो रही है, वो बेचारे भूखे मर रहे हैं और इसको बोले तो लड़ाई शुरू हो गई। ये भक्ति नहीं है। भक्ति है प्रेम की। आपस में प्रेम करो, प्रेम से रहो, घर से शुरू करो, अपने अंदर प्रेम की भावना लाओ, फिर भक्ति बनेगी। क्योंकि तुम्हारा जो स्वरूप है, चेतन का स्वरूप तो प्रेम है, आनंद है। वो आनंद की प्राप्ति करता है,
उस मालिक की प्राप्ति करता है। मालिक जो है अनंत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, वो अथाह सागर है। तो जिंदगी में इंसान के चोले में इसी की प्राप्ति करनी है, इसी की कामना करनी है। प्रभु मेरे को तेरा प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो प्रेमन जो होती है, प्रेमन जो जब प्रेम सच्चा प्रेम करती है तो प्रेमी जो अपने प्राण भी उस पर निछावर कर देता है। तो मालिक तुम्हें किसी चीज की भी कमी नहीं छोड़ेगा। सब तरह की मौज हो जाएगी, खुशियां खुशियां मिल जाएंगी, किसी भी चीज की, किसी पदार्थ की कमी नहीं आएगी। इसलिए अपनी अज्ञानता को दूर करो, ज्ञान को समझो, तो तभी कल्याण होगा। अगर ज्ञानता में चल रहे हो तो युगों को युग हो गया, चले जाओ, आगे चलते चले जाओ, चलते ही चले जाओ, भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। भटकना मिल जाएगी, कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में, दुख ही दुख, क्लेश ही क्लेश मिट जाएंगे। इसलिए दुखों से बचने के लिए, दुविधा से बचने के लिए, कलेश से बचने के लिए उस मालिक की भक्ति, प्रेम, अपने आप को पहचानो और मालिक को जानो, उसका प्रेम करो, तो तभी, नहीं तो कोई और कोई चारा नहीं है। और जो है ना तुम्हारे ग्रह चाल टाल देंगे, तुम्हारा ये उपाय है, तुम्हारा ये उपाय है, कराए जाओ, साथ वो भी नरकों में जाना है, साथ तुम भी नरकों में जाना है, क्योंकि वो भी ठग, तुम भी स्वार्थी, वो भी स्वार्थी, स्वार्थी को स्वार्थी रल गए। ये कोई ज्ञान नहीं है, समझे ना। इसलिए ज्ञान अंतर विचार करो, बार बार विचार करो। मैं नहीं कहता तुम मेरी बात मानो, अपने अंदर गहरा विचार करो, जिसमें तुम्हारा कल्याण है, जिसमें तुम्हें खुशियां मिलती हैं, जिसमें तुम्हें आनंद मिलता है, उस रास्ते को अपनाओ। और जहां दुख ही दुख है, इस जन्म में भी और अगर जन्म जन्म में दुख है, उसको छोड़ दो। ये दोनों मार्ग हैं, भगवान ने दिए हैं। कौन सा मार्ग ठीक है, ये तुम्हारे इख्तियारात है। भगवान ने तुम्हें पूरे इख्तियारात दे दिए हैं कि जोर से मार्ग में चलना चाहते हो उसी मार्ग में चलो, कल्याण चाहते हो तो ये प्रेम का मार्ग, अपने आप को जानो, अपने स्वभाव में आओ और बालक को जानो। यही है कल्याण मार्ग, और कोई मार्ग नहीं है, कोई रास्ता नहीं, बाकी सब दुखों का ही मार्ग है। तो भोग लगा देने, प्रसाद ला रहे हैं। कल के लिए क्या प्रोग्राम है? सभी को सूचना दी जाती है कि कल शाम को 4 बजे श्री राजेंद्र सिंह के मकान पे प्रवचन होंगे और सब वहाँ पहुँचकर धर्म लाभ उठाएं और जो आज प्रवचन हुए हैं इन पर विचार करें। जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर लो, जो सही रास्ता दिखे उस पर चलना चाहिए। यही मानव जीवन का उद्देश्य है। अगर इस पर ना चले तो फिर बाकी योनियों में हमारे में कोई फर्क नहीं रहता। धन्यवाद। ऐसा क्या है? अभी बात ना अभी सुनना तो सुनना, अब खुद भी ले
अपन लेके गए वो फिर रोने उनका भाषा को बात को डाउट हो और हो हैं हो गए उसने बाकी बैठे पार्टी बैठे हैं हमारे टीम बताओ जी तनपाल जी सबका कुछ हुई